एक मजदूर भाई के सामने उसकी बहन के साथ दरिंदगी करने के बाद उसको कत्ल कर दिया जाता है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया शेखुपुरा के अंदर पेश आता है। जब ये वाकया पेश आता है तो घर वाले दूसरे शहर शादी के लिए गए हुए थे। जब 3 घंटों के बाद वो वापस आते हैं, देखते क्या है कि उनकी जो बेटी है वो मुर्दा हालत में कमरे में पाई जाती है। और ये जब वाकया होता है तो भाई सारा कुछ देख रहा था। वो ना तो उठ सकता था, ना वो बोल सकता था, लेकिन अपनी बेबसी पे और इस वाकये को अपनी आंखों से देखता रहा। और वो जालिम जिसने ये सारा कुछ किया, वो जय नमाज जो कमरे में पड़ी हुई थी उसके ऊपर सारा कुछ होता है और भाई के सामने होता है। ये क़यामत खेज वाकया उस भाई के लिए जिसके सामने उसकी बहन के साथ इस तरह का वाकया पेश आता है। इस वाकये की तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ मैं हूं रिजवान अली, आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं मेरा पूरा का इलाका फिरोजपुरा थाना के हदूद में एक लबनान गांव है, जहां पे ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है। वो रोजी कमाने के लिए बरूने मुल्क गया हुआ है, लेकिन उनके बच्चों के साथ ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आ जाता है। जब ये वाकया पेश आता है, क्या मोहल्लेदार वहां पे मौजूद नहीं थे? ये जो वाकया पेश आया है, ये तब पेश आता है जब घर वाले शादी के लिए दूसरे गांव गए हुए थे या दूसरे शहर में गए हुए थे। अब वहां पे कोई ऐसा आदमी तो होगा जिसको ये पता होगा कि फलां फैमिली जो है वो आज शादी पे जाने वाली है। अभी तक जो मुलजिम है गिरफ्तार नहीं हो सका। अब जो वालिदा है वो अपनी बेटी को, जिसका नाम मनाहल है, उम्र उसकी 15 से 16 साल है, उसको घर इस वजह से छोड़ के चली जाती है कि इसका भाई जो है वो ना तो उठ सकता है और ना वो बोल सकता है। उसकी हिफाजत के लिए वो अपनी बेटी को घर छोड़ जाती है। और जो बहन होती है अपने भाई की हिफाजत के लिए घर रख जाती है कि मम्मा आप चले जाओ, मैं इधर रुकती हूँ और अपने भाई की हिफाजत करूंगी। लेकिन जालिमों ने उसके साथ इस हद तक दरिंदगी करने के बाद उसको जान से मार। वाकयात में अक्सर ऐसा होता है कि लड़की को मार दिया जाता है ताकि ये किसी के सामने ये हमारा जो पोल है ना वो खोल ना सके। लेकिन उन जालिमों को ये भी पता था, जो कि उसका भाई साथ लेटा हुआ है, जिसके सामने ये सारा वाकया पेश आया है, वो देख सकता है, कुछ कर कुछ नहीं सकता। उसके बाद जब वो घर वाले 3 घंटों के बाद वापस आते हैं तो उनको पता ये चलता है, तो वो उनके लिए जो समा था वो क़यामत के बराबर था कि हमारी बेटी के साथ हमारे साथ क्या हो जाता है। उसके बाद जो चचा था वो अपने भाई को बताता है ये सारी कहानी कि हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया। तो चाचा का ये कहना था कि मेरे जो अल्फाज थे वो नहीं मैं निकाल सकता अपने भाई के सामने कि हमारे साथ ये हो गया। हमारे इलाके में कभी भी ऐसा वाकया ना सुना ना हमने देखा, लेकिन उसके बावजूद जब हमारे साथ वाकया ये पेश आया तो हमारे लिए ये क़यामत का समा था कि हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे इलाके में हमारे साथ ये वाकया पेश आ सकता है। आज से पहले हमारे इलाके में इस तरह का कोई भी वाकया नहीं पेश आया। ये अल्फाज उसके चचा के। जब घर वाले जब वापस आते हैं और देखने के बाद 15 पे कॉल की जाती है, मकामी पुलिस मौके पे पहुंचकर कार्रवाई शुरू करती है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुतलका हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया जाता है और उसके बाद उस डेड बॉडी को, उस मनाहल को दफना दिया जाता है, इस उम्मीद से कि उसको इंसाफ जरूर मिलेगा। व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।